country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. I am accusing Mr. Narendra Modi. They need not constantly shed crocodile tears for HAL. I'd like to tell them there was no agreement signed. जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। RV is not damad of Prime Minister. It is the damad of the country. Prime Minister is directly involved in the Rafale scam, and I will tell you why. You are now severely under the heat because Christian Michael has come into India. अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया। देश का पाई बर्बाद हो रहा है, ये मुझे बेचैन बना दे। ये कोर्ट ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया, आप हमेशा वो सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हो। हाँ, जो ये इनवैलिड है सर्टिफिकेट। प्रधानमंत्री जी राफेल डिबेट से भाग गए। अरुण जेटली जी ने लंबा भाषण दिया, गाली दी मुझे। बे राहुल गांधी को अगर सत्य रास ना आए और वो झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार, गड़बड़, झाले और घोटाले पर लिखकर राफेल की फाइल पर सवाल उठाए, परंतु मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख के तौर पर उन सबको कूड़ेदान में डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राफेल पर कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है और सरकार की मुश्किल ऐसी कि बार बार जवाब देना पड़ रहा है। पहले वित्त मंत्री ने जवाब दिया, अब रक्षा मंत्री को भी लोकसभा में बोलना पड़ा। पूरे 2.5 घंटे तक रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने फिर सवाल दागे और जेपीसी की मांग पर अब अड़ गई। आखिर राफेल के चुनावी खेल में कौन पास और कौन फेल? I am accusing Mr. Narendra Modi. Let it be absolutely clear, you have done other than try to defend a lie. There was no agreement of Dassault with the HAL and therefore they need not constantly shed crocodile tears for HAL. I'd like to tell them there was no agreement signed. जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। राफेल की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है और सरकार को बार बार जवाब देना पड़ रहा है। RV, for every AA there is an RV. All right, let's not forget, for every AA there is an RV. RV, since now RV is not damad of Prime Minister, it is the damad of the country. But I am very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. और आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? पिछले 3 दिनों से राफेल को लेकर संसद में महासंग्राम छिड़ा है। बुधवार को वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया तो ढेरों सवाल खड़े हुए। आखिरकार रक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ा, लेकिन करीब 2.5 घंटे का जवाब कांग्रेस के सवालों पर फुल स्टॉप नहीं लगा सका। The price obtained in the intergovernmental agreement that we have signed in 2016, and that price, which is already disclosed, is 670 crores, is about 9% lower than that 126 MMRCA basic price. जो यूपीए के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया। आपने ये जवाब नहीं दिया, ठीक है, ये चाहते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ा। राफेल की कीमतों को लेकर ऑफसेट पार्टनर पर घमासान छिड़ा है। गवाही और सबूतों की भी बात हो रही है। You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36, and that is coming this year in flyaway condition. उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया।
हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। ये साल चुनावी है, कांग्रेस ने मुद्दा जोर से पकड़ लिया है। सरकार जवाब तो दे रही है, लेकिन कांग्रेस के सवाल खत्म नहीं हो रहे। आज तक ब्यूरो। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज स्टूडियो में पहुंचे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी मोर्चा संभालेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक सवाल जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे आरोप और दस्तावेज मिनिस्टर सुरजेवाला भी बाहर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। मुझे ये समझा दीजिए गौरव भाटिया जी, जो एक मूलतः सवाल राहुल गांधी आज फिर पूछ रहे थे देश की संसद में, वो ये है कि अनिल अंबानी क्यों। आज स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं और स्पेसिफिक जवाब लेते हैं। सबके मन में यही सवाल है। आप मुझे 50, आपके पास भी मुझे लगता है यहां से वहां तक पूरे टेबल पर सिर्फ फाइलें ही है और पेपर्स है बहुत सारे मार्कर्स के साथ। मुझे बस सर इन सब से पढ़ के इतना समझा दीजिए 4 लाइन में कि अनिल अंबानी क्यों। देखिए, चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा जो मुख्य बिंदु हैं उस पे, और मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। अनिल अंबानी सर, नहीं, मैं अपनी तरीके से बात को रखना चाहूंगा। देखिए, ये बात सबको पता है कि बार बार अनर्गल आरोप राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी जी पे लगा रहे थे, और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो शोभा नहीं देता कि कोई भी नेता करे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया अंजना जी, और मैं पूछना चाहूंगा क्या हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर भी कोई है? सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बिंदुओं पे बिल्कुल स्पष्टता से कहा है। पहला बिंदु है प्रोसीजर। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मैं अगले भाग में पढ़ूंगा भी। उन्होंने कहा कि कोई अनियमितता नहीं है और अपनी मुहर लगा दी। दूसरी बात उन्होंने कही प्राइसिंग में। उन्होंने कहा प्राइसिंग का मुद्दा ऐसा है कि हम अपनी कॉन्शियंस को, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सरकार से रेट मांगते हैं, बंद लिफाफे में दिए जाते हैं, और वो देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इसमें भी कोई गलती नहीं। तीसरा जो आपने प्रश्न किया था अनिल अंबानी जी की, सब बातें आपकी मान लेते हैं। अनिल अंबानी इंडियन ऑफसेट पार्टनर का जो चुनाव करना था वो भी सर्वोच्च न्यायालय में अपने जजमेंट में देखा और उस पे भी कहा कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है। तो इसके बाद भी अगर राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए बार बार इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाएं, देश के प्रधानमंत्री को चोर बुलाएं, तो यह कितना उचित है? और दूसरी मेरी बात है, यह पूरा देश जानता है कि अगर कोई खानदानी चोर रहा है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर मैं कहता हूं, क्रिश्चियन मिशेल ने कहा कि HAL को हटा दिया गया ऑगस्टा वेस्टलैंड में जिससे मुनाफा बढ़ जाए। क्या यह सत्य नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और राफेल में मेरे 2 सवाल है और प्रियंका जी जरूर उत्तर देंगी, मुझे पता है कि 10 साल तक ये डील साइन क्यों नहीं हुई जो निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। और दूसरी बात, अगर कोई प्रमाण था राहुल गांधी के पास, एक अच्छा नागरिक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्यों नहीं लगाई? प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, यह है इनका आरोप। देखिए, मेरी गौरव भाटिया जी से उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने इनको सुना, भले ही लोग व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में, पूर्व अध्यक्षा के बारे में, वो भी अब जवाब उसी स्पिरिट में सुनेंगे जैसे मैंने उन्हें सुना। सबसे पहले बोल दूं ये चोरों के सरदार के प्रवक्ता को, जो ये क्लीन चीटर्स क्लीन चिट कहते कहते फिर रहे हैं, मैं कुछ पैराग्राफ रीड करती हूँ। पैराग्राफ 25 का तो सबने वर्णन किया है, किस तरीके से CAG की रिपोर्ट बताई गई कि PAC के पास चली गई, PAC ने भी उसको कंसिडर कर पास कर दिया, इसलिए वो प्राइसिंग के बारे में संतुष्ट हैं। पैराग्राफ 26 कहता है, इट इज सर्टेनली नॉट द जॉब ऑफ दिस कोर्ट टू कैरी आउट अ कंपैरिजन ऑफ द प्राइसिंग डिटेल्स इन मैटर लाइक द प्रेजेंट। अब हम पैराग्राफ 15 पे आ जाते हैं, इट इज अ कंस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू। पैराग्राफ 10 पे आ जाते हैं, there are certain areas of government activity, national security being the paradigm which the courts regard themselves incompetent to investigate beyond an initial decision as to whether the government's claim is bona fide। तो आप मुझे बता दीजिए भाई साहब, 4-5 पैराग्राफ में और पढ़कर सुना सकती हूँ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसके ज्यादा हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते और हम कंपीटेंट भी नहीं है। तो बार बार ये क्लीन चीटर्स अपने आप को क्लीन चिट देते हैं, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। नहीं, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। बार बार बात कर रहे हैं, AA की बात हो रही है। मैं बताती हूँ अंजना जी, आपने एक खिलौना देखा होगा, जब उनके पीछे AA की बैटरीज लगती हैं तब वो चलने लगते हैं। उसी तरीके से पूरी सरकार एक AA पावर पैक बैटरी पे चल रही है। उसी को भूनने पहले वित्त मंत्री आते हैं, फिर रक्षा मंत्री आती है, पर वो मैं आ सकता हूँ
है कि प्रधानमंत्री से भी कहे कि आप पार्लियामेंट में आकर इन सारे सवालों का जवाब दें। अब तीसरी बात मैं कहती हूं, आज वित्त मंत्री, कल वित्त मंत्री की बात सुनकर, आज रक्षा मंत्री की बात सुनकर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह सरकार सिर्फ सेल्फ रिलायंस पे चलती है। सेल्फ का काम और रिलायंस का काम। देश की सिक्योरिटी, देश की नेशनल सिक्योरिटी गई एक तरफ, पर हमारी दोस्ती रहे बरकरार। इस मुद्दे पे आज खुद रक्षा मंत्री ने बात की है और वित्त मंत्री बात कर चुके हैं। हम तो उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री भी अपने सूट बूट वाले दोस्त की डबल ए पावर पैक बैटरी लगाकर आ जाएंगे, उसका भी जवाब दे देंगे। ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं। देखिए, एकदम स्पेसिफिक बातें की। राष्ट्रीय सुरक्षा पे जब कांग्रेस बोलती है या भ्रष्टाचार पे कांग्रेस बोलती है ना, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पे माओवादियों के साथ भटके हुए क्रांतिकारी हैं कांग्रेस बोलती है। अगर बुरहान वानी मारा जाता है, सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि नहीं ये हीरो था, इसको क्यों मार दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए आप माओइस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं, देश की लोकतंत्र अब खतरे में है। लेकिन मैं कंक्लूजन पढ़ूंगा इस पैराग्राफ का जो सार है, और प्रियंका जी ध्यान दे थोड़ा सा। In view of our findings on all the three aspects, जो three aspects मैं बता चुका हूं, and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircraft by the Indian government। और एक लाइन जो बिल्कुल फिट होती है राहुल गांधी पे, वो ये है, perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters। अंजना जी, मैं फिर से दोहराता हूं, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी का दिव्य ज्ञान तभी जागता है जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला खत्म हो जाता है। क्या राहुल गांधी को यह नहीं बताना चाहिए देश को कि 10 साल क्या वो अपनी कमीशन तय कर रहे थे कि 42 कॉर्डन 33 पे आ गया। आज निर्मला सीतारमण जी ने भी उस बात का उल्लेख किया है। बट इनको कोई डर नहीं था कि भारतीय वायुसेना विमान मांग रही है और ये अपनी कमीशन सेट करते रहे 10 साल। वही करार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 16 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने किया। 9% कॉस्ट कम है जो बेयर प्लेन्स है, और 20% कम है अगर उसकी वेपनरी को भी देखा जाए। ये बात आपकी पिच को बहुत कमजोर बनाता है प्रियंका जी, जहां आप बैटिंग कर रही हैं, कि आखिर 10 साल तक ये डील क्यों नहीं कर पाई जब एयरफोर्स को ये विमान चाहिए थे। नहीं, किस बात का इंतजार हो रहा था? मैं बताती हूँ, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो जोर जोर से चिल्लाकर अगुस्ता वेस्टलैंड करते हैं, भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ब्रजेश मिश्रा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, उन लोगों ने ही अगस्ता वेस्टलैंड को प्राथमिकता दी थी और उनको ये डील साइन कर मिसेस गांधी कहा। और जहां तक हमारी बात है, अगस्ता वेस्टलैंड का हमने सीबीआई जांच से लेकर इटालियन कोर्ट में लड़ झगड़कर हम देश के पैसा वापस लेकर आए हैं। अब रही बात राफेल की, अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल ए पावर पैक बैटरी लगाकर आ जाए, देश की जनता को ये बता दें कि उन्होंने बेंचमार्क प्राइस क्यों कैसे बढ़ा दिया। यूरो 5.2 बिलियन से यूरो 8.2 बिलियन पूरा बोलने फिर आप बोलिएगा, मैं बढ़ा दिया। अब कोई इनसे पूछे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, देखिए यही तो इनके साथ दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच्चाई सुनने की क्षमता है नहीं, आकर चीख के गला फाड़ते रहते हैं। रही बात, मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री से कोई पूछ ले, डबल ए पावर पैक बैटरी लगाकर आए, पार्लियामेंट में आए और वो ये बताएं कि आज उन्होंने अकेले ही यूनिलैटरली ही कैसे डिसाइड कर लिया कि बेंचमार्क प्राइस यूरो 5.2 से यूरो 8.2 बिलियन करना है, जबकि खुद डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल है जिसमें नोटिफिकेशन ये वाले पॉइंटर्स दिखाइए जरा फुल स्क्रीन। नहीं बढ़ सकता है और इतना दाम कैसे बढ़ सकता है, 3 गुना आपने बढ़ा दिया। पर प्रधानमंत्री सीसीएस पे जाकर उसका 8.2 बिलियन जो पॉइंटर्स हैं। अब दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल की नोटिंग्स में ये भी है। आप बोलती रहिए, आपकी बात पर बताना चाहती हूँ, ये देखिएगा गौरव जी, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास डिफेंस मिनिस्ट्री की नोटिंग है और खुद डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर खुद जब मनोहर पारीकर जी थे, उन्होंने बकायदा ये कहा कि ना ही ये सॉवरेन गारंटी की जगह जो ये लेटर ऑफ कंफर्ट आ रहा है उसको ना ही उस पर ओपिनियन दी, और ये भी कहा कि दिस इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। पर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सॉवरेन गारंटी को लेकर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको भी दरकिनार कर सीसीएस में इन्होंने पास कर दिया। तीसरी बात, एक फाइल नोटिंग ये भी बताती है कि जो टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट है वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट से कम है। देखिए प्रियंका जी, शायद फिर से जजमेंट से बड़ी दूर हो गई, में प्रोक्योरमेंट में डीले आएंगे, वो 126 एयरक्राफ्ट में इतने नहीं थे जितने 36 एयरक्राफ्ट में आएंगे, फिर भी ये पास कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने लिखा है, चौकीदार जो चोर स्पष्ट साबित हो गए हैं, वो किसके लिए बैटिंग कर रहे थे?
अरे हमारे कोई पिच नहीं है, बैटिंग पे जो गलत पिच पे बैटिंग कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा घोटाले वाला सौदा उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बड़ा सौदा नहीं हुआ, वो तो बताया नहीं आपने। एक ही प्रधानमंत्री 42-33 पे आ गए, प्रियंका जी ने कोई उत्तर 10 नहीं साल दिया। बीत गए, उस पर तो कुछ बताया नहीं आपने। जवाब देती हूँ, इंडियन एयरफोर्स ने करीब 8 साल लगाए, 8 साल। एक सेकंड मैं बताती हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फर्क जानिए पहले दोनों में। सरकार तय करती है कि सौदा किससे होगा, कैसे होगा। और 2011 में कमर्शियल बिल खोल दी गई थी, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। और 2014 में आपके जो उस वक्त के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, इनके पास पैसा नहीं था। उनकी रिक्वायरमेंट, अब सुनिए, मैं आपको बिंदुवार तरीके से जवाब दे रहा हूँ। 2 कंपनीज थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारी नीड है ये पूरा करते हैं। एक है राफेल जेट और एक है यूरोफाइटर टाइफून। अब यूरोफाइटर टाइफून का देखिए, वो खुद कहते हैं कि जब आपने टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन चेंज कर दिए, हम भी 20% डिस्काउंट पे काम कर सकते हैं, पर इन्होंने उनको नहीं दिया। तो ये 2 पे फाइनल हुआ था। एक मोटी बात हो रही है, जो एक बहुत स्पेसिफिक आरोप है, नवंबर 2018 कि हम श्री सुधांशु बाकी हम इस देश में बनाएंगे। हिंदुस्तान बताइए ना, फिर चिल्लाएंगे तो कहेंगे कि देखिए चिल्ला रहे हैं। चली गई। 8 साल उन्होंने गवाया, 2 साल आपने। सच्चाई ये है कि सौदा नहीं हुआ और इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत जरूरी विमान नहीं मिला आपके कार्यकाल में। एक बहुत जरूरी विमान उनके आपके कार्यकाल में नहीं मिला, ये सच्चाई है। अब आप पर मैं आती हूँ। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये बताइए, नवंबर 2018 सुधांशु मोहंती जो कि हेड ऑफ फाइनेंस थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, अप टिल मई 2016, उनके बारे में जानकारी है कि वो बता रहे हैं कि जो बेंचमार्क प्राइस है उसमें इजाफा किया गया और वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे तमाम लोग, लेकिन बावजूद इसके ये किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे। बड़ा स्पेसिफिक और सीधा आरोप। और आज जब बोले राहुल गांधी तो कह रहे थे कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी। नहीं, अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, फिर से बात वहीं आती है। 14 दिसंबर 2018 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। हाँ, सारा का सारा जो भी उन्हें कागजात चाहिए थे प्राइसिंग के बारे में और बाकी सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये सब रखा गया। उसके बाद ये फैसला आया। तो अगर आप उसके बाद भी इस पे टिप्पणी करेंगे तो ये कितना उचित है। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, इसीलिए मैं जजमेंट पे रिलाई कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ी बात कही प्राइसिंग पे। Suffice it is to say that as per the price details, the official respondents claim there is a commercial advantage in the purchase of 36 Rafale. And दूसरा उन्होंने कहा ये इतना गंभीर मामला है कि इसके जो दस्तावेज है वो बाहर नहीं आने चाहिए, तभी बंद लिफाफे में दिए गए थे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है देश की सुरक्षा की, वो तो चाहते हैं कि जो उनके मधुर संबंध है पाकिस्तान से वो और बेहतर हो जाए, उनको पता चल जाए, चीन को पता चल जाए। आज निर्मला जी ने क्या ये बात उठाई तो ये गंभीर नहीं है। 400 लड़ाकू विमान चीन ने जो है एक्वायर करे इसी पीरियड में, जो 10 साल निठल्ली और निकम्मी सरकार, इनकी पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार एक जेट भारत में नहीं ला पाई। पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता दुगनी हो गई अंजना जी, हम एक जेट नहीं ला पाए। और एक बात मैं कहूंगा, पीसी कल राहुल गांधी की देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे ना, काल्पनिक भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूं जो प्रूवन भ्रष्टाचार है, बोफोर्स का, ऑगस्टा वेस्टलैंड का, नेशनल हेराल्ड केस का, क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए था कि उस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दिखाएं कि हां वो भ्रष्टाचार पे गंभीर है। गांधी परिवार गोगो की तरह है, एक पिक्चर होती थी, मैं आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा। सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, हर डील में 10%, 20%, 30%। अरे रुपया नहीं था तो आप फिर ये यहां तक करार लाए क्यों? अंत में कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। ये सब गंभीर मसले हैं और राहुल गांधी को इस पे उत्तर देना चाहिए देश को। मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका आर्ग्यूमेंट क्या है। इन्होंने कहा निठल्ले, निकम्मे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर बस याद दिलाना चाहूँ, इनको इतिहास शायद भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा और पूर्व अध्यक्षों का नहीं होगा। ये ज्ञान सुरक्षा की उनको दे रहे हैं और उस पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं जिनके तो पूरा स्टिंग ऑपरेशन में बकायदा पता क्या था कैसे प्रियंका जी ऐसा मत देखिए, जेल पे है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब जानते हैं खानदानी चोर है। जब जब आए देश का खजाना लूटा है, आम जनता का रुपया ले जाते हैं। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए कि बेल पे है वो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया, ऑगस्टा वेस्टलैंड की गाइडलाइन 6000 मीटर से 4500 मीटर इसलिए कर दी गई कि वो करार ऑगस्टा वेस्टलैंड को मिले और पीछे के दरवाजे से
जो कुछ कमीशन गांधी कॉफिन परिवार हमारे को जो मिला, शहीद ये 2G हमारे खोल के शहीद जवान रॉबर्ट देश में वाड्रा आ रहे थे, 80-20 उस पे भी आप लोगों ने पैसा खाया, कुछ तो शर्म सुबह का करिए। न्यूज़पेपर और पढ़ो, आप हमें कांग्रेस के ज्ञान कार्यकाल देंगे में देश सुरक्षा केवल का, घोटाले ही होते जिन्होंने थे। आज खुद कम ने से कम 6 करोड़ पाकिस्तान उज्ज्वला से सिलेंडर गलबैया दिए, मिलाकर इसकी बात बिरयानी होती है। खाई हो, 33 करोड़ और अकाउंट पठानकोट खुले हैं एयरबोस ग्रामीण इलाके में, इसकी बात होती है। आप लोगों 13 ने करोड़ ISI लोगों को को न्योता रोजगार दिया के हो, अवसर मिले, आप इसकी हमें बात देश होती की है। सुरक्षा के यही है सर्टिफिकेट्स देंगे। उज्ज्वल भारत, आप तो जब जिससे सत्ता आपको में कष्ट आए होता आपने है। देश की दलाली की आप और मेरे देश की प्रश्न का सुरक्षा के उत्तर दे माध्यम से दीजिए, दलाली चर्चा खाई है। यही खत्म हो ये तो जाएगी। सब जानते 10 हैं। साल तक कभी आप 5 लड़ाकू साल विमान 5 क्यों नहीं साल की भारत में ला वन टर्म पाए? सरकार कमीशन तय कर रहे थे, यही तो माना जाएगा। और दूसरा, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं चलेगा? मेरे केवल 2 सवाल है, इधर उधर की बात न कर, ये बता कांग्रेस ने कारवां लूटा क्यों? इधर उधर की बात ना कर प्रियंका जी, ये बता कांग्रेस ने कारवां लूटा क्यों? केवल मेरे 2 सवालों का उत्तर दे दीजिए। और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर राहुल गांधी नहीं है, ये बात जान लीजिए। देश सुरक्षा में बताती हूँ, जरा कभी इतिहास की किताब उठाकर पढ़ लीजिएगा। अरे इतिहास छोड़िए, राहुल गांधी की अभी बात कर रहे, शर्म आ रही आरवी है। का क्या रेलेवेंस था? आज आरवी का क्या रेलेवेंस था? रॉबर्ट वाड्रा का क्या रेलेवेंस था कि देश का दामाद है ये रक्षा मंत्री आप जाकर पढ़ लीजिए देखिए, कि जब आपको न्यूक्लियर अगर याद आरवी होगा, का क्या राजनीतिक दल ने किया, क्योंकि उनके कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जो आर्म्स डीलिंग करते हैं और उनका नाम भी आ चुका है जांच में। और इसीलिए चाहे जमीन का घोटाला हो, हुड्डा जी पे केस चल रहा है, उन पे हर्जाना लग चुका है रॉबर्ट वाड्रा पे। और मैं समझता हूं विवेचना सही दिशा में है। हम सब जानते हैं दामाद जी संपन्न रहे, सोनिया गांधी ने इस देश को बदहाल किया और यही दुर्गति जो कांग्रेस ने करी है, तो जनता ने जवाब देके इनको 44 सीटों पे सिमटा दिया। मैं समझता हूं राहुल गांधी से आज जब पूछा गया, राफेल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अवमानना करते हैं सर्वोच्च न्यायालय अगर बोल लिया हो, अर्बन माउस के हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। सबूत विवेचना जो करेगी जांच एजेंसी, उसी के पास होगा। क्या क्रिश्चियन मिशेल ने ये बयान नहीं दिया इंटेरोगेशन में? वो भी बिना सबूत के 10 बातें कहते हैं। अभी हवाई फायरिंग करते रहे, सब हवाई फायरिंग करते रहे। हवाई फायरिंग कहां से हुई? ये तो ऐसी गोली है कि देखिए सही जगह लग रही है, दर्द गांधी परिवार तक पहुंच गया है। मिसेस गांधी का नाम क्रिश्चियन मिशेल ने क्या नहीं लिया इंटेरोगेशन में? अब ये तो एजेंसी कह रही है, उनका कहना है कि आपके दबाव में कह रही है। ये कोर्ट में कहा गया अंजना जी, एजेंसी नहीं कह रही है। देखिए, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ प्लीज। देखिए ये कैसे, मैं तो दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स प्रवक्ता बनकर आते हैं। देखिए आप निजी टिप्पणियों से बचिए, मैं बता रहा हूं आप चर्चा का स्तर बेहतर बनाने के लिए ना तर्क लाइए। और मैं केवल एक बात कहूंगा, सबसे ज्यादा निंदनीय क्या है मैं आपको बताता हूं। निजी टिप्पणी ये भी होती है कि नरेंद्र मोदी जी के माता पिता के बारे में आप अपशब्द कहते हैं जो कि चुनाव जीतना है। निजी टिप्पणी से भर के देश का अपमान बनाया जा रहा है कि मैं एक परिवार का नाम लूं। कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। और 100 बार मुझ पे निजी टिप्पणी करिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री पे अगर एक टिप्पणी आप करेंगे तो मैं खुल के बोलूंगा। चपरासी से बदतर राहुल गांधी है और खानदानी चोर राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, ये बात मेरी याद रखिएगा। जो लंबी जबान राहुल गांधी की है, और बताइए उसको आप रोकिए, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करें वो। और अगर सत्य है तो अभी भी देरी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय चलेगा। सरकार के प्रवक्ता से मैं नहीं बोल रही थी जब वो बात कर रहा था नहीं। आपने बात कर ली हो। हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करूंगा, राहुल गांधी से केवल कहिए सर्वोच्च न्यायालय में सारे प्रमाण दे दे। ठीक है, सुनिए भाई साहब, तथ्यों पे सुनिए। ऐसे लॉयर ना बनिए जिन्होंने कानों में पट्टी बांध ली हो, रुई डाल ली हो और आंख बंद कर ली हो। भाई साहब, सुनने की हिम्मत हो तो सुनिए। राहुल गांधी का आप क्यों विवरण दे रही हैं इस चैनल पे? लॉयर के जरिए दुबई में कहा था कि मुझ पे दबाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना जा रहा है कि इनका नाम लें। अब रही बात, हाँ आप कुछ भी कह लीजिए, पर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको सुनने की क्षमता कम है। लॉयर्स भी बात सुनते हैं, प्रवक्ता होकर आप समय नष्ट बहुत करती है प्रियंका जी। देखिए मैं सदुपयोग करता हूँ, मेरी बारी आती है मैं तुरंत 4 फैक्ट्स दे देता हूँ। आप मेरे पे निजी टिप्पणियां करने में अपना समय निकाल देती हैं, यही फर्क है। अच्छा आप रुकिए, मैं 3-4 तथ्य और दे देता हूँ, समय का सदुपयोग करेंगे। लाखों रुपए का अंजना जी, आपको पता है कि इनके 10 साल में डिलीवरी नहीं हुई, ये सब जानते हैं। चौकीदार चोर है और चोरों के सरदार है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, तीसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, यहाँ पे पूरा अगर क्रिस्टियन मिशेल का स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो बकायदा वो कहते हैं कि आपके फादर
किससे इंडिया में मिलते थे, किससे उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने आपके कहा पास आ गया उनका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अरे इतना आप अंदर खाने घुसी हुई है जांच एजेंसियों के, गांधी कोर्ट में दाखिल हुआ, आपके पास कैसे आ गया प्रियंका जी? इतना बार आकर राहुल गांधी ने मंगवा लिया होगा। ना इनके पास तथ्य है ना सत्य है, तभी चिल्ला चिल्लाकर डिबेट में आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर कर निकम्मा, निठल्ले, चोर, धोखेबाज। क्या ये सत्य नहीं है कि 10 साल तक आप एयरक्राफ्ट नहीं ला पाए? एक तस्वीर जरा आप दिखाना चाहते हैं, एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी की तस्वीर। 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1611 करोड़ का क्यों आया? 126 एयरक्राफ्ट 36 और उसके बाद HAL की जगह रिलायंस को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? अब मैं आता आप हूं, ये एक देश की मिनट। आज जनता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये तस्वीर जरा हम दिखाना चाह रहे हैं, ये दूसरी बार एक बार फिर से राहुल गांधी विंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से विंग कर ये आज का है, इससे पहले भी एक बार हुआ था और ये भी एक बार फिर से, ये पहली बार का है और एक बार फिर आज राहुल गांधी ने। अरे ये तो अब मैं अंजना जी देखिए बाकी डिबेट पे भी आऊंगा, लेकिन यही इनकी अपरिपक्वता दिखाता है, इनकी मस्करी दिखाता है। और मेरे को एक इनका बयान याद आ गया, राफेल का मुद्दा किसी जगह पे उठा के बोल रहे थे, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है ना, अभी और आएगा। देश की सुरक्षा के बारे में आपने बदहाल किया वायुसेना को, और आप पार्लियामेंट के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे बैठ के आंख मारते हैं। ये खुद में दिखाता है कि इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना देश की ना जनता की, केवल और केवल ये मस्करी कर रहे हैं। और इसीलिए इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, इनको 50 साल का बालक बुलाया जाता है। प्रियंका जी, ये सवाल मैं बहुत गंभीरता और दुख के साथ पूछ रही हूँ। देखिए, इस देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो एक मजबूत विपक्ष चाहिए। एक सेकंड मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रियंका जी, आपको भी मैं कई सालों से जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबके मतभेद होते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन एक गंभीरता होनी चाहिए एक राजनेता में, जिसकी तरफ लोग ये सोचे कि कल मेरा ये नेता बन सकता है। वो गंभीरता क्या दर्शाता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप या मैं या हम में से कोई भी ऐसे राफेल जैसे गंभीर मुद्दे पर आंख मारकर एक दूसरे से बात करेगा। एक मिनट को ठहर के मेरी बात को समझिए आप। मैं जानबूझकर कोई आरोप राहुल गांधी, उनके नेतृत्व क्षमता, राहुल गांधी पर सवाल नहीं खड़े करेंगे, लेकिन एक हल्कापन दर्शाता है। हाँ, नहीं, मैं भी आपसे अंजना जी चलिए हल्कापन की बात करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नाइट वॉचमैन बता देना, ये बहुत देश के लिए गंभीर विषय है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कहना के रेनकोट पहनकर नहाते और प्रियंका जी केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ अंजना जी की बात को दोहराते हुए, ये आंख मारने की जो आदत राहुल गांधी को है लोकतंत्र के मंदिर में, क्या ये उचित है? इसका आप समर्थन करती हैं या इसकी निंदा करती हैं? केवल इतना बता दीजिए, फिर हम लोग सब कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये जो आंख मारने की बातचीत है, आप बताइए पार्लियामेंट में आंख मार रहे हैं, ये क्या उचित है? क्या जो नरेंद्र मोदी जी की सीट पे चले जाते हैं और गले लगाने लगते हैं, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा को तारता नहीं करता है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई राहुल गांधी के दोस्त नहीं है। और ये लोकतंत्र का मंदिर 130 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी भावनाओं का परिचायक है। ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, मस्करी करके आंख मारने के लिए नहीं बनाया गया को उजागर करने का काम किया। अब आप नहीं बोल पाएंगी कि आप इसकी निंदा करती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है कि जब राफेल के समझौते पे गंभीर चर्चा रक्षा मंत्री करती है तो कांग्रेस का स्तर आज की राजनीति में क्या हो गया है? वो मस्करी करते हैं, आंख मारते हैं। इसकी कड़ी निंदा आज तक पे हम लोग करते हैं। और ये गंभीर चर्चा का विषय नहीं है कि जब ऐसे अयोग्य व्यक्ति को, अपरिपक्व व्यक्ति को तुरंत हटा देना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। आर्मी इज ब्रोक, आप उनके यूनिफॉर्म्स के पैसे नहीं देते हैं, जूते के पैसे नहीं देते हैं, और आप कहते हैं ये सीरियस राहुल गांधी के जूते और जैकेट को देखी बड़ी अच्छी थी। हाँ, कुर्ता फटा हुआ था, मुझे याद है। जैकेट आपको याद है, सेना अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही थी और कांग्रेस कह रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। देश की जनता का खजाना लूटा आपने, और राहुल गांधी स्वयं 1-1 लाख रुपए की जैकेट अगर पहने और देश का जवान जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी ना पाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित। राफेल का चुनावी खेल, कौन पास कौन फेल, बात राफेल पर ही हो रही है, देश की संसद में भी हो रही है, लेकिन वहीं से आती एक तस्वीर जिस पर अब बीजेपी बरस रही है। पहले भी राहुल गांधी एक बार
ऐसी ही बहस के बीच आंख मारते हुए नजर आए थे और आज एक बार फिर से संसद में राहुल गांधी आंख मारते हुए नजर आए, जिसको लेकर यह सवाल कि क्या एक हल्कापन इसमें नजर आता है, क्या इसकी जरूरत है, क्या भारत का कल का नेता, ये सवाल कईयों के मन में आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे ले चले, ये तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे, जरा हम आपको सुना देते हैं राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, आज क्या कुछ हुआ है इन तमाम मुद्दों पर। पहले घमासान सुनिए। जब प्राइम मिनिस्टर ने बाईपास सर्जरी की, जो आपने माना अपने भाषण में, आपने माना कि हमने 36 हवाई जहाज खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा था जब ये बाईपास सर्जरी हुई क्या एयरफोर्स के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हां या ना? और आपने देखा इस सवाल का जवाब देने के बजाय रक्षा मंत्री ने पूरा मतलब वहां ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को झूठा बोला गया, और ये देखिए देश के युवाओं, आपको गुमराने का काम है। सीधा सवाल है और उस जवाब का हां या ना दे के बिना भाग गई। प्रधानमंत्री अंदर नहीं आ सकते हैं और गोवा में रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया मेरे पास फाइल है, मैं प्रधानमंत्री को सीधा कर दूंगा। ये रियलिटी है। राहुल गांधी को अगर सत्य रास ना आए और वो झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए विषय इतना गंभीर नहीं, अगर होता तो हमारी देश की स्पीकर के चेहरे पर इस प्रकार से कागज फाड़ फाड़ के कांग्रेस के नेता ना उड़ाते। प्रतिक्रिया तो अब वैसे राहुल गांधी के संसद में आंख मारने पर भी आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं रणदीप सुरजेवाला, वो किस तरह के आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जवाब नरेंद्र तोमर ने दिया है। राफेल की फाइलों में ही भ्रष्टाचार, गड़बड़ झाले और घोटाले के राज दफन हैं। अब यह साफ है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने, राफेल सौदे की नेगोशिएशन टीम ने भ्रष्टाचार, गड़बड़ झाले और घोटाले पर लिखकर राफेल की फाइल पर सवाल उठाए, परंतु मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख के तौर पर उन सबको कूड़ेदान में डाल दिया और देश के राजस्व को चूना लगाया। देश के पैसे की लूट का मामला अब उजागर है। जो मोदी जी ने, जो भारत की सरकार ने निर्णय देश की सुरक्षा और देश के हित में, जनहित में लिया है, उसको आज सराहना करते हुए देश को एक साथ रहना चाहिए। झूठ कितनी भी बार बोला जाए उसके कोई पंख नहीं होते। बेबुनियादी झूठ के आधार पर राजनीति जरूर कांग्रेस कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूं ये देश की जनता समझदार है और समझदार जनता कांग्रेस को पूरी तरीके से उनके प्रयासों को नासफल करेगी। राफेल पर महासंग्राम, जवाब नरेश तोमर नहीं पीयूष गोयल दे रहे थे सरकार की तरफ से, और अब चर्चा को आगे लिए चलते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बवाल अब इस नई तस्वीर को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी एक बार पहले भी इस अंदाज में नजर आए थे और एक बार फिर से नजर आए, जिसका जिक्र एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। लेकिन अब ये उनके मैनरिज्म्स का हिस्सा भी तो हो सकता है गौरव भाटिया जी। नहीं अंजना जी, मैं देखिए जिस स्थान पे वो बैठे हैं ना, उस लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पूछिए करोड़ों युवा होंगे, सपना देखते हैं कि वहां पहुंचे और जनता की सेवा कर सके। उस मंदिर में आप बैठ के आंख मारते हैं, एक बार नहीं दोबारा मारते हैं। ये खुद में दर्शाता है कि एक गंभीर मसले में उस पावन स्थान पे भी आप उसकी गरिमा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले एक महिला जर्नलिस्ट के लिए ये कहना कि वो प्लायबल जर्नलिस्ट है, ये सब दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और वो महिला अगर अपने मत अनुसार कुछ प्रश्न पूछती है तो उसको प्लायबल जर्नलिस्ट बना देते हैं। ये दोहरे मापदंड जो है ये देश देख रहा है। प्रियंका जी, रेनकोट पर इस बार मत बोलिएगा, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या ये हल्कापन नहीं दर्शाता है इतने गंभीर मुद्दे पर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं फिर से जवाब दूंगी क्योंकि मैं जब जवाब दे रही थी वो बीच में बोलते चले गए थे। जो नेता किसानों की लड़ाई लड़ता है, भले ही 44 एमपीज थे पार्लियामेंट में, पूरा ऑर्डिनेंस का यू टर्न वो अकेलौते नेता ने किया, तो हाँ देश उनको गंभीरता से लेता है। देश जब महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं और पूरी सरकार चुप बैठी रहती है और वो जाकर रास्तों पे उनकी लड़ाई लड़ते हैं,
तो हाँ ये देश सब उनको प्रश्न है, गंभीरता अगर से एक का भी लेता उत्तर है। आप दे देंगी जब ना, वो तो जब मैं दलित आपको और धन्यवाद पीड़ित देते हुए लोगों को कहूंगा कि ठीक है, ये साथ बात खड़े आपने पाए अच्छी जाते की। हैं और ये लोग लेकिन रोहित आप देंगी वेमुला नहीं। जैसे स्टूडेंट को भी मैं दोबारा दोहरा झूठा सकता बोल हूं देते सारे। हैं, झूठा करार पार्लियामेंट के अंदर बोल खून देते की हैं, दलाली उनके साथ याद है खड़े जाते किस होते तरह हैं। से देश आज की देश सेना उनको का गंभीरता अपमान से किया लेता था है। आज राहुल देश का गांधी ने। नेता जवान युवाओं के अपनी साथ जान खड़ा दे रहा हुआ होता है और देश आप की जनता अपनी के कमीशन बिहाफ पे खोरी सवाल करने पूछ में रहा है व्यस्त कि वो होते 2 हैं। करोड़ नौकरियां कहाँ गई, पकोड़ा नॉमिक्स में डूब गई। मैं तो हाँ देश रोज उनको आता हूं गंभीरता चर्चा से लेता करने, है। भारतीय जनता देश पार्टी के गंभीरता सारे से प्रवक्ता ऐसे आते नेता हैं, को देश लेता के है जो देश प्रधानमंत्री, के राष्ट्रीय साथ अध्यक्ष, देश की आवाज रोजगार पे बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में किसानों पे बातें बोल चुके हैं। आज वो ऐसे चर्चा आदमी राफेल को पे है और नहीं अब सुनता जो है राहुल और गांधी सीरियसली ने लेता एक है, छिछोरी जो हरकत जुमलों करी का है, झोला लेकर वो उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रिलीज कर रहे हैं इस उम्मीद आपको में कि गर्व होगा 2019 में देश जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोस महसूस कर रहा है कि ऐसा नेता भी है विपक्षी पार्टी का जो आंख मारता है गंभीर मसले में। इसका मतलब राहुल गांधी जानते हैं ये जो राफेल का घोषणा है इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें कोई मजबूती नहीं और मस्करी करने के लिए वो आंख मार रहे हैं। देश के सामने लाए हैं और आज देश की जनता उनके साथ आवाज से आवाज मिलाकर पूछ रही है चौकीदार ने चोरी क्यों की, देश की जनता के साथ चोरी क्यों की। तो हाँ देश उनको गंभीरता से लेता है और वो आज ही नहीं वो 2019 में भी इनको बाहर कर देश की जनता जवाब देगी कि हाँ ये सरकार वही सरकार है जैसे बीजेपी को 1 टर्म सरकार बनाया था। सजावटी महिला तो सुना था, आप भी मार रहे हैं। प्रियंका जी जरा ये समझाइए कि मैं आपके बीच में टोकती इतने नहीं हूं, गंभीर विषय पर बात करने के जो बाद आइडियोलॉजी सब है पर राहुल गांधी उसके साथ पानी क्यों मैं फेर देते हैं? तालमेल नहीं रखती हूँ, पर आपकी जो बीच में उत्तर ही टोका नहीं टिप्पणी हुआ, करने की आप आदत है, टोकने की आदत है, शर्मनाक है और बेहुदा है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड बट प्लीज इसको पर्सनल लड़ाई मत करो। इससे पहले कि आप लोग पर्सनल लड़ाई तो मेरा पॉइंट ऐसे है गौरव भाटिया और प्रियंका चतुर्वेदी की पर्सनल लड़ाई। सॉरी सॉरी मैम, वापस आइए वापस आइए। ये तो आपको एज एन एंकर कहना चाहिए कि ये व्यक्तिगत टिप्पणियां वो कर रही है, मैं नहीं, और मैं नहीं करूंगा। ये आपको एज एन एंकर उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, वापस इशू पर। प्रियंका जी देखिए, राहुल गांधी जी सब कुछ करके पानी क्यों फेर देते हैं? कोई तरीका नहीं होता है कि जब कोई जवाब दे रहा होता है बीच में टोका टोकी करते हैं। आप एंकर नहीं है, एंकर्स अंजना जी पानी क्यों सवाल पूछे, जवाब मैं उनको दे रही हूँ। राहुल जी पानी क्यों फेर देते हैं? प्रियंका जी एक सेकंड, राहुल जी पानी क्यों फेर देते हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि देश के नेता तो ऐसे ही होंगे, जनता तय करे जिसे करना? मैं माफी मांगूंगी अंजना जी। मैडम मैं फिर से दोहराऊंगी, ये बार बार ये जो विंक करने का मुद्दा है, आपने ये पूरे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के समय पे भी, उससे पहले भी ये आरोप लगे थे, पर देश की जनता ने एक मत होकर, एक विचार होकर उन्होंने बार बार यही पूछा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए। आज राफेल का भ्रष्टाचार देश के सामने है। 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1611 करोड़ में क्यों खरीदा गया? 126 एयरक्राफ्ट 36 में क्यों गिर गए? आज हमारे सैनिक यूनिफॉर्म से लेकर सॉक्स के लिए भी खरीदने को क्यों मोहताज हो गए हैं? इसका जवाब देश की जनता को दे। वो मुद्दा है, उनका आंख मारना नहीं मारना मुद्दा नहीं है। मैं माफी मांगती हूं, लेकिन नेता तो देखेगा ना, इंसान व्यवस्था है, कोई विकल्प तो देखेगा ना। किसानों के हो रहे अधिकारों का हनन है, अगर मोदी को हराना है, सुरक्षा नहीं हो रही है, वो है मुद्दे, वो मुद्दे हैं और विकल्प है। और विकल्प आज जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनकर निकले हैं, हम 2019 में भी विकल्प निकलेंगे। राहुल गांधी को थोड़ी चुनना था और भारतीय जनता पार्टी उसमें बात ना करे, पर वो देश के लिए एक विकल्प है और वो सीरियस लीडर बनेंगे। और जैसे मैंने कल अपने चैनल पे कहा था, 15 अगस्त 2019 में अगर पहले कल लहराएंगे लाल किले से, वो श्री राहुल गांधी होंगे। वो हर हल्ला बोल में आजकल ये बोल रही हैं। अगले 15 अगस्त को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी ही लाल किले के प्राचीर से गठबंधन को साथ रख लीजिए, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि 50 साल के बालक में नेतृत्व क्षमता नहीं है। लेकिन आज के मुद्दे पे आते हैं। इनके हिसाब से आंख मारना पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक महिला जर्नलिस्ट को कहना कि प्लायबल जर्नलिस्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार पे जो तथक आपने एक काल्पनिक भ्रष्टाचार पे प्रेस करी और क्रिश्चियन मिशेल पे ना बोले, ऑगस्टा वेस्टलैंड और इस पे आप ना बोले नेशनल हेराल्ड पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप तुलना कर लीजिए, मैं आपको 3-4 फैक्ट दे रहा हूं। अब आगे नहीं बढ़ने दूंगी, पेपर थाम लीजिए। अगर प्लायबल बोलना गलत है तो क्या उसी पैमाने से प्रेस्टिट्यूट और बाजारू बोलना गलत नहीं है? देखिए, हाँ या ना? मैं आपको बता रहा हूं, हाँ या ना? प्रेस्टिट्यूट बोलना जो बोला था उसके लिए माफी मांगी,
हमारे लीडर ने, और वो अरे बिल्कुल छोड़िए सर। गलत है, बिल्कुल गलत है। आईने के सामने देखिए, जाइएगा तो अब समझ देखिए में ना, आएगा। अन्ना जी, हर बात पार्टी क्या है की ना, अब वही अब हालत बात है। क्या है कि अगर राहुल गांधी की बात राहुल गांधी भी आ वही जाती हालत है। राहुल गांधी ने भी वही कर दिया प्रियंका जी, तो इस इशू पर आपको भी बोलने का मॉरल कोई ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल आप अनिला जी गलत कह रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं हमेशा जो है पत्रकारों का सम्मान किया है। हर चैनल पे हम देखते हैं और कांग्रेस राहुल के गांधी प्रवक्ता कौन आते होते हैं हैं किसी को प्लायबल बोलने वाले? और राहुल गांधी कौन होते हैं किसी को प्लायबल बोलने वाले? खुद एक महिला है। जब सजाती महिला कहा था कमलनाथ ने, जब जीतू पटवारी ने कहा था 200-500 रुपए लेके महिला ब्लाउज में रख लेती है और वोट महिला देती से है, क्या लेना तब देना? ये वहां पे उनका बचाव कर रहे थे। जर्नलिज्म से लेना कांग्रेस ने देना कोई स्टैंड नहीं लिया था। जर्नलिज्म से देखिए भाई साहब बहन जी आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्लायबल जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बता दें, प्लायबल का हिंदी में अर्थ होता है लचीला। अगर लचीला पर पैमाना होना तो इस देश के नेताओं की एक पूरी कतार खड़ी कीजिएगा और तय कीजिएगा कि लचीलेपन के पैमाने पर कौन कितना रेंगता हुआ जमीन पर नजर आता है। एक उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच ले, आप भी और ये भी। इसलिए मुझे लगता है इस पर वक्त जाया करके कोई फायदा नहीं है। कम से कम हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि किस तरह की परिस्थिति है और जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसका स्तर कहां धरातल में पहुंच चुका है। राफेल का चुनावी खेल, कौन पास कौन फेल, अब इस पर चर्चा वापस लाते हुए अब दोनों से देखिए, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स का ही टाइम बचा हुआ है। एक छवि की लड़ाई, और एक छवि की लड़ाई गौरव भाटिया जी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। राफेल के मुद्दे पर आज देश की संसद में आपके अरुण जेटली से लेकर रक्षा मंत्री सबको खड़े होकर जवाब देना पड़ रहा है, और राहुल गांधी अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं और आप उससे भाग रहे हैं। और वो तो प्रधानमंत्री को भी ललकार है। बिल्कुल सही कहा आपने कि छवि ही सब कुछ होती है। हाँ। और इसीलिए जो राहुल गांधी ने जो आंख मारी है, मैं नहीं समझता कि उनकी छवि में कोई बढ़ोतरी हुई है। अब राफेल पर दूसरी बात आप बिल्कुल आपने जवाबदेही की बात करी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है, रक्षा मंत्री बोल चुकी हैं इस मुद्दे पे, और प्रधानमंत्री ने भी अपने साक्षात्कार में और इससे पहले पार्लियामेंट में इस पे जवाब दिया है, और अरुण जेटली जी भी बोल चुके हैं। लेकिन अगर कोई बालक है जो परीक्षा में 31-32 बार फेल हो चुका है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि टीचर क्या जवाब दे रहा है, तो हम उस बालक का कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उस कक्षा को छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। प्रियंका जी, उस बालक का क्या कहें जो सुप्रीम कोर्ट का लॉलीपॉप देश की जनता को दे जा रहा है? क्यों ना अगर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है तो लॉलीपॉप आपको चाहिए, लगवा दे। क्यों लॉलीपॉप तो आप लोगों ने दिया था, की दाढ़ी में तिनका जैसा क्या आपने नहीं? कौन सा वादा पूरा किया बताइए ना? 10 साल लग गए, राफेल का आप एयरक्राफ्ट नहीं ला पाए। पूरे प्रोग्राम में मैं आपसे विनती करता रहा, गुजारिश करी, बार-बार कहा मेरा टाइम भी दे दीजिए, बताइए 10 साल क्यों नहीं जेटा है? आपने नहीं बताया। जो जल्दी मान लेने वाला हो उसको भी प्लायबल माना जाता है, और अगर भगवान ना करे युद्ध हो जाता उसका तो जवाब क्या ये कहते नोटबंदी कि का AK एंटनी जी ने कहा है कि देश के पास पैसे नहीं है? रिश्ते की तो ये उसको तो जल्दी आम मान लेने जनता वाला का होता है, भी जब कोई तिरस्कार है, क्वेश्चन नहीं करता लोकतंत्र है। को भी तो आपने मैं उसको ना ही तार-तार गाली कर मानती हूँ, पर दिया, हाँ, कर दिया। मैं प्रेस्टिट्यूट को गाली मानती हूँ। भारत देश के हाँ, पास मैं गाली पैसा नहीं मानती है हूँ कि अपनी जब वायु आप सेना के उनको लिए वो दलाल जेट खरीद कहते हैं, सके। जब आप क्या उनको देखना दलाल कहते चाहिए? हैं, जब आप गौरी लंकेश जैसी महिलाओं को जिंदगी कि जर्नलिस्ट को आप लोगों के विशेषणों की जरूरत है नहीं मैडम। एक आदमी आप को और आपके अध्यक्ष जी अपनी जेब में रखें और ये और इनके अध्यक्ष जी अपनी जेब में। 1 साल से नहीं, मुझे सर्टिफिकेट देखिए भाई साहब, जर्नलिस्ट को तो हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। आए दिन रात, सुबह शाम, दिन रात दोपहर सब समय सर्टिफिकेट आप हमें दे सकते हैं। बिल्कुल, हर डिबेट में क्योंकि इस देश की सत्ता, इस देश की सरकारों को चलाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं। चौथा स्तंभ है वो अभिव्यक्ति की लोकतंत्र का, आजादी प्रियंका जी। के पूरे वो लोग हमसे कड़वी बात भी कर देते हैं, तो भी हम कैसे उनका अधिकार है? कांग्रेस की तरह व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करते हैं। 4 साल से आए दिन आप लोग गाली सुन रहे हैं, उसको गाली नहीं मानते हैं, खूब मानते हैं और बोला भी है। दृढ़ होता है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप उतना ही सुनती हैं जो आपको पसंद आता है। मैंने बाजारू और प्रेस्टिट्यूट पर आपसे भी पहले बोला मैडम जी, मैडम जी की आजादी हम पे मैडम है। जी, जब आप किसी को मैडम जी, जब आप मैंने कहते थे कि प्रेस्टिट्यूट और राहुल गांधी बाजारू को पर कैसे आपसे भी पहले बोला। आप राहुल गांधी जी का बचकाने हरकत नहीं है, क्या वो विकल्प नहीं बनकर आ सकते हैं? तो क्या मैं हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये सवाल आपका सही नहीं है? पार्टी नहीं चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। थैंक यू।
पर अभिव्यक्ति की आजादी वो खुद को तो डिफेंड कर नहीं पाती पार्टी, अभी तो हाथ मारी है, वो क्या चौथे स्तंभ से से सर्टिफिकेट चाहिए कि इमरजेंसी में किसने आपातकाल में सारी रोक लगाई? अगर प्रेस पे तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने लगाई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वापस आप पूछिए, दिन रात पूछिए, हम तो रोज आपको जवाब देने आकर टीवी चैनल के सामने बैठ जाते हैं, सबसे पूछ रहे आप कितने भी टफ क्वेश्चन, आधे से ज्यादा चैनल बॉयकॉट है, आधे से ज्यादा टॉपिक बॉयकॉट कर रखे हैं, कहते हैं हम रोज आते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, अगर आपने मेरा पहला सवाल सुना होता ध्यान से तो आप समझ जाती कि मैं क्या पूछ रही हूँ, किससे पूछ रही हूँ। मैंने अनिल अंबानी पर पहला सवाल पूछा था गौरव भाटिया से, जो आपने भी नहीं पूछा। बात नहीं कर रही हूँ, मैं जर्नलिज्म की बात कर रही हूँ। सबको एक पेंट से मत ब्रश कीजिए, एक ब्रश से सबको पेंट मत कीजिए। आजादी है, वैसे हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। ब्रश से सबको तो ठीक है, फिर यही काम कीजिए, यही कीजिए। बहुत अच्छा, अच्छा है आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया कि आपको बहुत गर्व है अपने अध्यक्ष जी के शब्द पर। अच्छा है, आपका स्टैंड क्लियर है जनता के सामने। अब वक्त अब पूरी बहस को अंत की तरफ ले जाने का है, तो वापस राफेल के मुद्दे पर आते हैं। आपको लगता है कि जेपीसी की मांग पर आपके अड़े रहने से वाकई आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर पा रही हैं एक पार्टी के रूप में? क्योंकि इनका यह कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दिया है। संविधान कहता है कि जेपीसी ही उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं कि देश में जो भी दस्तावेज साइन हुए हैं सरकारी निर्णय के बाद साइन हुए हैं, वो जेपीसी के अंतर्गत उनके सामने पेश होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कह दे उनको खुद के अपने एमपीज पे विश्वास नहीं है या पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे विश्वास नहीं है, ठीक है, इसका एक कॉन्क्रीट जवाब जिसके साथ हम अंत करेंगे। बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब दे रहा हूं। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई है तो जेपीसी मोहर लेने में क्या? मैं 2 बातें कहूंगा। पहले तो संविधान के दायरे में रह के ही सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। सांसदों की मैं बता रहा हूं, एक सुन तो लीजिए, सांसदों की जो जेपीसी है वो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। और अंजना जी क्या गारंटी है? सर्वोच्च न्यायालय का जब फैसला आना था उससे पहले राहुल गांधी कह रहे थे फैसला आएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइसिंग मांग लिया है। अब जब फैसला आ गया तो उसको नहीं माना। जेपीसी भी अगर कह देगी कि यहां कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर कहेंगे अब गांधी की एक जेपीसी होनी चाहिए, गांधी परिवार के 3 मेंबर बैठे, गुलाम नबी बैठे, प्रियंका जी बैठ जाए और ये लोग तय करेंगे। तो आप संवैधानिक दायरे में रह के बात करिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कोई जेपीसी की आवश्यकता नहीं है। 19 में ही पता चलेगा राफेल में कौन पास कौन फेल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीखी होती राफेल पे तकरार पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में आज बहस गौरव भाटिया और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।